रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इंदौर की, जहां स्मार्ट गैराज का भव्य शुभारंभ किया गया। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। दोपहिया वाहन सर्विसिंग क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई। नवरत्न बाग फॉरेस्ट कैंपस के पास स्थित ट्यून ट्रैक्स ऑटो गैराज में स्मार्ट गैराज का भव्य शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य अतिथि, ऑटो सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। ये पहल विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो कम खर्च में बेहतर सेवा की उम्मीद करते हैं। कंपनी ने केवल 99 रुपये में 100 सीसी तक की बाइक की सर्विस की सुविधा देकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं 100 सीसी से ऊपर की बाइकों के लिए ये सेवा मात्र 250 रुपये में उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधिकारी सत्यम मिश्रा और फ्रेंचाइजी ओनर पलकराज पंचाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि स्मार्ट गैराज न केवल किफायती सेवा देगा बल्कि तकनीक और गुणवत्ता में भी कोई समझौता नहीं करेगा। इस मौके पर आधुनिक मशीनों और डिजिटल प्रोसेस से लैश गैराज की कार्यप्रणाली का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया। स्मार्ट गैराज के शुभारंभ ने इंदौर में दोपहिया वाहन सेवाओं के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिसकी सराहना ग्राहकों और विशेषज्ञों ने की है। जानते हैं मामले में सत्यम मिश्र और सुरेंद्र बैरागी का क्या कुछ कहना था। हम देख रहे हैं कि स्मार्ट गैरेज की आज एक नई दूसरी शाखा का शुभारंभ इंदौर शहर में होने जा रहा है। पहली शाखा जो है वो आपकी सफल हो चुकी है, अब दूसरी शाखा कहाँ पर खुली और क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम सत्यम मिश्रा है और मैं फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट टीम से हूँ, पिकपार्ट स्मार्ट गैरेज से। जैसा कि आप लोग हमारे पहला भी गैराज आपने विजिट किया था, देखा था, वहाँ पे रिस्पांस अच्छे है, कस्टमर का रिस्पांस अच्छा है हमारा। जैसा कि आपने पहले भी हमारे गैराज पे आपने जब आया तो हमने आपको बताया कि 99 में सर्विस, 99 में हम 100 सीसी तक की गाड़ियों का सर्विस करके देते हैं, जिसके कारण हमें जो कस्टमर का इंदौर में रिस्पांस मिला बहुत अच्छा मिला, जिसके द्वारा हम सेकंड गैराज भी खोलने के लिए आए हैं। और अच्छा लगा कि यहाँ के कस्टमर का हमारा जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा है। और हम एक बार सर को बधाई देना चाहते हैं कि हमारा जो गैराज खोल रहे हैं ट्यून ट्रैक्स ऑटो गैराज के नाम से, पिकपार्ट स्मार्ट गैराज का, जो हमारे गीता भवन पे है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें बेनिफिट पा सकते हैं एडिशनल। जैसे 99 में आप सर्विस देखें, 99 में हम 100 सीसी तक की गाड़ियों का सर्विस करके देते हैं, जिसमें आपका एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ब्रेक शू और वॉशिंग और पॉलिश होता है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर की जो कॉस्टिंग, जो मैकेनिक रोड साइड होते हैं जो आपका 1000, 2000, 3000 अपने मनमानी कॉस्ट बताते हैं, वो उससे कस्टमर बचते हैं। दूसरी चीज हमारा जो स्पेयर है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां स्वर्गीय दादा निर्भय सिंह पटेल स्मृति विचार मंच समिति द्वारा आयोजित जिला स्तरीय अंतर विद्यालयीन भारतीय मंत्री स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह देवी अहिल्या सभागृह में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। दोनों ही गणमान्य अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया और युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। प्रतियोगिता में विजेताओं को कुल 2,30,000 रुपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। डेली कॉलेज की छात्र संगमित्रा भार्गव ने अपने उत्कृष्ट तर्क वितर्क से प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि द्वितीय स्थान पर साउथ वैली स्कूल के छात्र अथर्व राठौर रहे। कुल 60। मैहर जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जहां जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई रणनीति भी असफल साबित हो रही है। सरला नगर रोड स्थित दीप ट्रेडर्स में सरकार द्वारा निर्धारित 471 रुपये प्रति बोरी की खाद को 1100 रुपये में बेचे जाने की शिकायत पर तहसीलदार जितेंद्र पटेल ने जांच के लिए कृषि विभाग अधिकारी व पटवारी को भेजा, लेकिन जांच रिपोर्ट में वास्तविकता को छिपाया गया, जिससे अधिकारियों और निजी दुकानदारों की साठगांठ उजागर होती है। खाद की कमी के चलते किसान दूर दराज से आकर आए दिन भूखे प्यासे लाइन में खड़े रहते हैं और खाली हाथ लौटने को मजबूर होते हैं, जबकि कई बार एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय में विरोध दर्ज कराने के बाद भी केवल टोकन वितरण कर किसानों को बहलाया जाता है। समय पर खाद न मिलने से किसानों की फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ता जा रहा है और सवाल उठता है कि जिला प्रशासन कब तक मूक दर्शक बना रहेगा और कब तक इस मिलावटी तंत्र पर सख्त कार्रवाई करेगा। जो ओवर रेट में बेच रहा है खाद, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जैसा कि तहसीलदार साहब द्वारा बताया गया, मुझे मौके पे जाके देखा और उसको ये भी आप लोगों ने जो न्यूज़ फैलाई है कि उसको यूरिया बेच रहा है, ऐसा बेच रहा, उसके पास यूरिया कोई स्टॉक नहीं पाया गया है। तहसीलदार साहब ने स्वयं विजिट किया हुआ है और उसको देखा हुआ है। ये जो खाद आपने देखा है कि 956 रुपये की खाद है,
और 1100 में बेच रहा है सामने वाला, तो आप क्या कार्रवाई किए हैं उसमें? आपके सामने समाज से आप उपस्थित हुए हैं, उसको नोटिस दिया गया है, उसका जवाब मांगा है, 7 दिवस के भीतर उसका जवाब मांगा गया है और नियमानुसार उसकी कार्रवाई। अच्छा ये बताएं सर, 956 जो प्रिंट रेट पड़ा हुआ है उसके ऊपर अगर 1100 रुपये का जो वीडियो आया है तो ये गलत कहलाएगा ना? एक और मामला है जैसा कि वो राखड़ है, एक और कहना कि गलत कहलाएगा। एक और मामला है जैसा कि वो राखड़ बेच रहा है, राखड़ बेचने का अपने मुंह से बताया है कि हम राखड़ बेच रहे हैं, तो राखड़ में क्या कार्रवाई किए हैं आप? कहाँ पास हो? हाँ हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के पास मिल। मैं हर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र की रिपोर्ट। रायसेन जिले से 100 किलोमीटर महेश्वर ग्राम में एक ऐसे शिक्षक हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनके सपनों में रोशनी की कोई कमी नहीं। लाठी के सहारे स्कूल पहुंचते हैं, वो भी रोज सबसे पहले, और लौटते हैं तब जब आखिरी बच्चा घर चला जाए। उनका जीवन बच्चों को शिक्षा ही नहीं, संस्कार और प्रेरणा भी देता है। अंधकार में रहकर भी वे गांव के नन्हे भविष्य को ज्ञान और उजाले की राह दिखा रहे हैं। गांव उन्हें श्रद्धा से उनका बिलांड गुरुजी कहते हैं। एक ऐसा नाम जो समर्पण और सेवा का प्रतीक बन चुका है। दृष्टिबाधित शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षा का प्रकाश दे रहे हैं, बल्कि समाज को ये भी दिखा रहे हैं कि सच्ची रोशनी ज्ञान और दृढ़ता से आती है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार ना किया जा सके। इन शिक्षक का योगदान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक समावेश और प्रेरणा के क्षेत्र में भी अमूल्य है। आइए जानते हैं मामले में संबंधितों का क्या कुछ कहना था। लक्ष्मी धाकर। लक्ष्मी कौन सी क्लास पढ़ती हो बेटा? 7th क्लास में पढ़ती हो। आपके यहाँ पर शिक्षक है, ये ब्लाइंड शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और क्लास जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक क्लास में ही रहते हैं। क्लास में रहते हैं? हाँ। और क्या बताया जाता है इनके द्वारा? बहुत कुछ बताया जाता है। इनकी पढ़ाई से क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम माया झारी है। माया जी, आपके यहाँ पर श्याम सुंदर जी हैं जी, जो ब्लाइंड शिक्षक हैं, जी। कैसी यहाँ पर का योगदान रहता है? सर उनका योगदान काफ़ी अच्छा है और मैं 2019 से आई हूँ, तो मैंने देखा है कि उनका मतलब अपने कार्य के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जो उनकी किताबें हैं वो हम लोग से तो काफ़ी अलग हैं, पर वो उनकी किताबों के द्वारा बहुत अच्छी विधि से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और स्कूल में भी काफ़ी सहयोग करते हैं बच्चों के लिए। उनकी मतलब सहानुभूति बहुत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गोपाल लुबे। गोपाल जी, देखिए आपके यहाँ पर एक ब्लाइंड शिक्षक है। हाँ है। जो कितने वर्ष से हैं और कैसी शिक्षा में यहाँ पर देती है? देखिए सन 2006 की इनकी नियुक्ति है और लगभग ये 10 सालों से ये हमारे यहाँ महेश्वर स्कूल में है और काम इनका बहुत बढ़िया है। बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं और जिस किसी क्लास में इन्हें पढ़ाने के लिए भेजा जाता है पढ़ा देते हैं जो, और अच्छा बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं और हम सब भी उनसे काफ़ी प्रसन्न हैं। काम बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट है और एक आदर्श शिक्षक है। सर क्या नाम है आपका? मैं श्याम सुंदर धाकड़। श्याम जी, आप इस स्कूल में कब से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कैसे घर से आना जाना होता है? सर मैं यहाँ पर 2013 से हूँ महेश्वर स्कूल में और मैं यहाँ पर बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ छूकर, और ये बच्चे गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं उसको मैं उससे मिलान करता हूँ क्योंकि कोर्स अपना एक ही रहता है, तो ये बच्चे देखकर पढ़ते हैं और मैं उसको छूकर पढ़ता हूँ। जहाँ आपका? मेरा नाम कमलेश नाथ। कमलेश जी, आपके यहाँ पर ये श्याम सुंदर शिक्षक हैं जो देख नहीं सकते, कैसी यहाँ पर व्यवस्था है? नहीं सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। स्कूल टाइम पे आते हैं, 10:30 बजे जाते हैं और 4 बजे तक बच्चों का ख्याल रखते हैं और क्लास में भी बच्चों को उनके हिसाब से नहीं देखते हुए अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बच्चों का कहना, बच्चे कुछ कहते हैं पढ़ाने को लेकर या नहीं? बच्चे पढ़ाने को बोलते हैं। जब क्लास में कोई टीचर नहीं रहते तो और क्लास में भी वो पहुंच जाते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। श्याम सुंदर जी। हाँ, तो जैसे सुबह टाइम पे आना और टाइम पे जाना, इनकी गांव के लोग मदद करते हैं? हाँ, जब घर से निकलते हैं तो कोई भी बच्चा इनको मिल जाता है
तो इनका हाथ पकड़ के स्कूल ले आते हैं और जाते वक्त घर छोड़ देते हैं, और कभी कभी पैदल भी अकेले भी आना जाना उनका बना रहता है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।